हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी नॉर्मल कंडक्टर का टेम्परेचर रिड्यूस किया जाता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वह नॉर्मल कंडक्टर अपना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को जीरो कर देता है और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाता है। इट मीन्स नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाता है। जब इन सुपर कंडक्टर मटेरियल्स को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं और इसी बिहेवियर के आधार पर इन सुपर कंडक्टर को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, जिसमें से फर्स्ट है टाइप 1 सुपर कंडक्टर और सेकंड है टाइप 2 सुपर कंडक्टर। इन टाइप 1 सुपर कंडक्टर और टाइप 2 सेमीकंडक्टर को समझने के लिए हमें ड्रॉ करना होता है एक ग्राफ बिटवीन अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर हम बात करें टाइप 1 सुपर कंडक्टर के बारे में, तो जैसे जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ती जाती है। बट एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड विच इज कॉल्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकम्स जीरो। यानी कि सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर को शो नहीं कर पाता, यानी कि मेजनर इफेक्ट को शो नहीं कर पाता है। जैसा कि हम जानते हैं, मेजनर इफेक्ट का मतलब है कि जब हम किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से नहीं गुजरने देता, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पुश्ड आउट कर देता है। बट यहाँ जैसे ही इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाती है, वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है और सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब्सटेंस के अंदर में से होकर गुजरने लगती हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव ना करके नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मल कंडक्टर में से होकर गुजर सकती हैं, सुपर कंडक्टर में से नहीं। उसी के साथ साथ इन टाइप 1 सुपर कंडक्टर के क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है और यह लगभग बराबर होती है 0.1 टेस्ला के, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होने के कारण इनका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा कम है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें टाइप 2 सुपर कंडक्टर की, तो इन टाइप 2 सुपर कंडक्टर के लिए हम जैसे जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करना बंद कर देती है और डिक्रीज होना शुरू कर देती है। और एक अनदर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। यानी कि टाइप 2 सुपर कंडक्टर टाइप 1 सुपर कंडक्टर की तरह अपने सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर को तुरंत ही डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, बल्कि इनका सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर धीरे धीरे समाप्त होता जाता है और एक दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू पर आकर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है और मैग्नेटिक फोर्स लाइंस इन मटेरियल में से पास होने लगती हैं और सब्सटेंस सुपर कंडक्टिंग स्टेट से नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। यानी कि टाइप 2 सुपर कंडक्टर के लिए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की दो वैल्यूज होती हैं, जिसमें से फर्स्ट को लोअर क्रिटिकल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसमें सब्सटेंस सुपर कंडक्टिंग एंड नॉर्मल दोनों ही स्टेट में रह सकता है। जबकि सेकंड को अपर क्रिटिकल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसमें सब्सटेंस सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर छोड़ देता है और नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। उसी के साथ साथ टाइप 2 सुपर कंडक्टर के ग्राफ को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट्स में, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट करता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट को, जबकि सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट करता है मिक्स्ड स्टेट को, जिसमें सब्सटेंस सुपर कंडक्टिंग एंड नॉर्मल दोनों ही स्टेट में रहता है, और थर्ड पार्ट रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस की नॉर्मल स्टेट को। वहीं अगर हम बात करें इन टाइप 2 सुपर कंडक्टर सब्सटेंस के लिए, इन्हें नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण इनके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी के साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, टाइप 2 सुपर कंडक्टर की हेल्प से ही स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट्स बनाई जाती हैं, जिसकी हेल्प से ही हम आज 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि मैग्लेव ट्रेन्स में या फिर हाइपर लूप में यूज होने वाली मैग्नेट्स बनी होती हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।